बच्चों, आज अशुभ जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 9 किताब। इसके शायर है जमाल नासिर। तो आइए हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, हमारी नज़म का नाम है किताब। किताब देखो, जब बच्चों हम पहली जमात में आए और जैसे हमने बालवाड़ी पढ़ा होगा तो हमने देखो तरह तरह की किताबें देखी होगी, जैसे कहानी की किताब, लतीफ़ों की किताब, मज़ामीन की किताब, ऐसी किताब जो जिसको हम पढ़ते हैं। और हमारे तरह तरह के सब्जेक्ट होते हैं जिसको हमारे जो उस्ताद हमें निकालने को बोलती है। तो हम आइए हम किताबों के बारे में जानेंगे। पहली बात, जवाहरलाल नेहरू एक बार अपने दोस्त की दावत पर उसके घर गए। अब यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हमारे जो समुद्र जमहूरिया थे, वो बच्चों से काफ़ी मोहब्बत करते थे। वो एक बार अपने दोस्त की दावत पर दोस्त की दावत पे उनके घर गए। दोस्त ने उनकी खूब आओ भगत की। अभी दोस्त ने उनकी खूब आओ भगत की, खूब इज्जत की। खाने के लिए अभी वक्त था कि इस दरमियान नेहरू ने अपने दोस्त की किताबों की अलमारी खोली। अभी खाने का थोड़ा वक्त था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त की किताबों की अलमारी खोली। इत्तेफाक से अलमारी में उन्हें अपनी ही किताब नजर आई। मतलब इत्तेफाक से अलमारी में उन्हें अपनी किताब नजर आई। लेकिन इस किताब के और भी इस किताब के और इस किताब के औराक मुड़े हुए थे। मतलब जो औराक थे, पेजेस थे, वो मुड़े हुए थे और निहायत ख़राब हालत में किताब रखी हुई थी। जैसे वो उन्हें किताबों का काफ़ी शौक था। अब वो दोस्त की दावत में गए तो वहाँ पे उन्होंने उन्होंने काफ़ी आओ भगत की, काफ़ी इज्जत की। तो अभी खाने का थोड़ा वक्त ही था तो उन्होंने सोचा लाओ मैं थोड़ी किताबें पढ़ लूँ। तो जैसे उन्होंने अपने दोस्त की किताबों की अलमारी खोली तो उन्होंने किताबों की हालत बहुत ही ख़राब देखी कि किताबों के जो वर्क है काफ़ी मुड़े हैं। निहायत ख़राब हालत में किताब रखी हुई थी। किताब की हालत देखकर नेहरू जी को बड़ा दुख हुआ। मतलब किताबों की ऐसी हालत देख के उन्हें काफ़ी दुख हुआ। ये कैसी कंडीशन में, किस हालत में रखी गई है। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, तुमने मुझे अपने घर बुलाकर सदमा पहुंचाया है। फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा, तुमने मुझे अपने घर पे बुला के काफ़ी मुझे सदमा पहुंचाया, काफ़ी दुख दिए। अब मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं रखूँगा। अब मैं तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखूँगा। दोस्त को समझ में नहीं आया कि इससे कौन सा कसूर हुआ। अभी दोस्त तो काफ़ी उदास हो गया कि मैंने कौन सी गलती कर दी। उसने नेहरू जी से अपना कसूर दरियाफ्त किया। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी अलमारी में मेरी किताब निहायत ख़राब हालत में रखी हुई है। बहुत सारी किताबें और वर्क फटे मुड़े हुए हैं। मतलब जो जवाहरलाल वो किताबें भी लिखते थे। मतलब मेरी जो किताबें काफ़ी बुरी हालत में रखी गई, उसके पेजेस फटे हुए हैं, मुड़े हुए हैं। किताबें हमारी दोस्त होती है। जैसे जब हमसे कोई हमारे पास जब कोई नहीं होता है, जब हमारे दोस्त भी नहीं रहते, दोस्त भी अपने अपने कामों में मशगूल रहते, हमारे अम्मी अब्बू भी अपने अपने कामों में मशगूल रहते, तो हम किसी दोस्त की कमी महसूस करते थे। उस वक्त हमारा कौन साथ देता है? हमारी किताब हमारी दोस्त बनती है, जिससे हम अपना दुख सुख बांटते हैं। उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। जैल की नज़म में किताब की अहमियत को वाज़ा किया गया है। फिर उन्होंने अपने दोस्त को समझाया कि दोस्त तो किताबें तो हमारी एक दोस्त होती है। जब हमारी ज़िंदगी में जब हम बहुत उदास मायूस हो जाते हैं, हम चाहते कि हम अपनी दिल की बात किससे शेयर करें, किससे बातें करें। अम्मी अब्बू भी अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं, हमारे भाई बहन भी अपने अपने कामों में मशगूल होते हैं। तो एक किताबें एक हमारी ऐसी दोस्त होती है जिससे हम अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, उनसे हम नई नई चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किताबों के साथ ऐसा कोई बुरा सलूक करना चाहिए। कि हमें किताब एक हमारी एक इज़्ज़त है, उसे हमें इज़्ज़त देना चाहिए, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, बहुत सारी तालीम हासिल करते हैं। तो ज़ैल की नज़म में किताबों के बारे में की अहमियत बयान की गई है। जान पहचान, जमाल नासिर जो शायर है इस नज़म के, जमाल नासिर 3 जुलाई 1962 को मालेगांव में पैदा हुए। अभी जो जमाल नासिर है वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मालेगांव में पैदा हुए, 1962 में मालेगांव में तब पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद इसाक नासिर ने उन्हें शायरी का ज़ौक़ वर्षे में मिला और सने शोर तक पहुँचते पहुँचते वो शायरी करने लगे। मतलब वो जैसे सने पहुँचते पहुँचते तक वो शायरी भी लिखने लगे। उनकी नज़में अक्सर बच्चों के रिसाइल में शाये होती है। मतलब उनकी नज़में बच्चों के रिसाले में शाये होती है। रबना लक अलहम्द उनकी हमदो मुनाजत का मजमुआ है। जैसे रबना लक, जैसे जो शायर होते हैं वो तरह तरह की शायरी लिखते हैं, और जो नज़में लिखते, कहानियाँ लिखते हैं, और जो मुसन्निफ़ होते हैं वो भी मज़ामिन लिखते हैं। तो उनके रिसाले अफ़साने शाये किए जाते हैं, उनके रसाले अफ़सानों का भी एक नाम दिया जाता है। जैसे रबना लक, मतलब उनकी किताबें जो नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े दिलचस्पी से उनके रिसाले अफ़सानों, कहानी, नज़्मों, शायरी को पढ़ते हैं। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। नज़म नंबर 9 किताब। अभी यहाँ पे आप बच्चों एक तस्वीर देख सकते हो कि जैसे हमारे घरों में भी एक अलमारी बनी होती है, एक अलमारी होती है जहाँ पे हम किताबें रखते हैं, अपनी दीनी किताबें, का मज़ाहिया किताबें, कहानियाँ की किताबें और
तरह तरह की हम किताबें रखते, नावल रखते हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखते हो एक लड़का है, एक तालिबे इल्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपके घरों में भी वैसा बना होगा कि आप एक घर में एक अलमारी बनेंगे, आपके भाई बहनों की किताबें रखी जाती होगी, दीनी किताबें, हमारी जो तारीकी से किताबें और ऐसी भी किताबें, मज़ाहिया कहानियाँ किताबें, ऐसी किताबें रखी थी जिनको पढ़ने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। तो यहाँ पे एक तालिबे इल्म है जो उसने एक 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 मोमबत्ती जलाई है और अपनी किताबों को पढ़ रहा है। तो हम अपनी नज़म की शुरुआत करते हैं कि शायद इस नज़म में क्या कहना चाहता है। जहनो दिल में इनकी शमें जलाती है किताब, तिरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब। अभी जो किताब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो हमारे किताब से हमें बहुत तालीम, बहुत कुछ सीखने को मिला होता है। देखो हमने कभी ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी होगी जिसमें बुरी बातें लिखी होगी। ये बच्चों आपको याद है, आप षष्ठम जमात तक आ गए हो, आपने पहली जमात में आप पहली जमात की किताब पढ़े होंगे, दूसरी जमात की, तीसरी, चौथी, पांचवी जमात की, लेकिन आपने कोई ऐसी किताब पढ़ी जो आपको बुरी आदतें सिखाता है, आपको बुराई की तरफ बुलाता है। तो मतलब जहरो दिल में इनकी शमें जलाती है किताब, तेरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब। मतलब हमारे जो दिल में एक जो जोश पैदा होता है, एक हिम्मत पैदा होता है, तो इनकी शमा कौन जलाती है? हमारी एक किताब जलाती है। तालिबान इल्म हो या हो कोई उस्ताद फन, हर किसी पर इनकी मोती लिटाती है किताब। मतलब चाहे तालिब इल्म किताब पढ़ो या उस्ताद पढ़ो, लेकिन हर दिल में मोती लुटाती है। मतलब हर किसी का दिल खुश हो जाता है जो भी तालिब इल्म किताब पढ़ता है या उस्ताद अपनी किताब अपने बच्चों से पढ़ाता है। किताब से ही पढ़ाता है ना, किताब से देख ही पढ़ाता, किताब को देख कर ही पढ़ाता है ना। मतलब उससे जो उसका जो मोती, मतलब वो पढ़ के मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश हो गए कि हमने आज बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है। कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया, अजमत इस्लाम की यादें दिलाती है किताब। मतलब कोई कुछ भी, जैसे कुछ भी कारनामे होते हैं, जैसे हम साइंस की किताब पढ़े होंगे या तारीख की किताब पढ़े होंगे या उर्दू की किताब पढ़े होंगे, देखो हर किसी के कारनामे, हर किसी की दास्तान इस किताब में लिखी होती कि कहाँ कहाँ गया। मतलब हमारी जो माजी की जो बातें हैं वो भी हमारी याद दिलाती कि ऐसे भी लोग आए जिन्होंने हमारी मतलब तारीख के ज़माने में उन्होंने काफ़ी अहम काम अंजाम दिया है। मतलब ये कोई कब क्या कारनामा इस जहां में कर गया, अजमत इस्लाम की याद दिलाती है। मतलब जैसे हमने साइंस की किताबें पढ़ी होगी, ऐसे बहुत सारे साइंसदान आए, उन्होंने ये चीज़ें, ये टेलीफोन दरियाफ्त किया, ये मशीन दरियाफ्त की, ये बल्ब बनाया, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाया। हमने तारीख की किताब पढ़ के ऐसे बहुत सारे मुगल बादशाह हैं, उन्होंने अपने अपने काम अंजाम दिए। मतलब उनकी जो यादें हैं, उन सब चीज़ों को हमें इन किताबों में पढ़ने को मिलता है। इसमें तस्वीरें भी हैं, खाके भी हैं, गुल बूटे भी हैं। मतलब नए रंगों से सबका दिल लुभाती है किताब। मतलब आपने ऐसी किताब देखी हो जो खाली होगी, मतलब किताबों में जब मज़ामीन लिखे होते हैं उनकी तस्वीरें भी शाये की जाती है, खाके भी होते हैं, एक नक्शा भी होता है। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, ज्योग्राफिया की किताब पढ़ी होंगी, तो उसमें देखो हमारे हर हिंदुस्तान, हमारे मुल्क का हर एक अपने अपने मुल्क का एक नक्शा बना होता है। अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ये सब तरह तरह के मुल्कों का, शहरों का एक नक्शा बना होता है। गुल बूटों के जाम, जिनमें कहानियाँ शाये की जाती है और नज़में लिखी होती है और मज़ाहिया लतीफ़े भी होते हैं। नए रंगों से सबका दिल लुभाती है। मतलब किताबें पढ़ने में हमें खूब मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। चीन की, जापान की, ईरान और अरबस्तान की, घर में बैठिए से दुनिया की कराती है किताब। अभी हम चाहे चीन की सैर करनी हो या जापान की सैर करनी हो, ईरान या अरबस्तान की, मतलब हम घर बैठते बैठते ऐसा लगता है कि हम सारी दुनिया घूम रहे हैं। जैसे हम किताब पढ़ते देखो उसमें चीन का मंजर भी दिया होता है, जापान का भी मंजर दिया होता है, ईरान, अफगानिस्तान, और हम ऐसे बहुत सारे ममालिक का मंजर दिया जाता है। दुबई हो गया, पाकिस्तान हो गया, या जापान हो गया, और रूस हो गया, रशिया हो गया, ऐसे तरह तरह के, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे तरह तरह के ममालिक का जिक्र किया गया रहता है, जिसमें हम घर बैठे ऐसा लगता है कि हम दुनिया की सैर कर रहे हैं, सैर व तफरी कर रहे हैं। पास जब कोई ना हो तो तब दोस्त बन जाती है ये, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है किताब। जैसे हम जब तन्हा होते हैं, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती, जैसे खेलने को नहीं रहती, हमें बहुत बोर होते हैं, हम उदास रहते हैं, हम तन्हाई में बैठे रहते हैं और हमारे अम्मी अब्बू भी अपने अपने कामों में मशगूल रहते हैं, हमारे पास कोई रहता नहीं है कि हमसे कोई बात करे, तो उस वक्त हमारा कौन साथ देती? हमारी किताब हमारी दोस्त बन जाती है। जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें किसी दोस्त की कमी होती है ना घर में, कि हमारा तो कोई नहीं है, हम किससे बातें करें, तो हमारी दोस्त कौन बनती है? हमारी किताब बन जाती है, जिससे हम पढ़ते हैं, जिससे हम बातें करते हैं, और तन्हाई में हमारा दोस्त बन जाती है। मुस्कुरा कर मुश्किलों का सामना कैसे करें,
हौसलों की अज़म की बातें सिखाती है किताब। मतलब मुस्कुरा कर जैसे हम किसी किताबों में भी हमें ऐसे हौसले वाले एक अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आए, मुसीबत आए, परेशानियाँ आए, तो मुस्कुरा के हमें उसका डट का मुकाबला कैसे करना है, हमें कैसे इसका सामना करना है, नेकियां कैसे करें, कैसे बुराई से बचें, इम्तियाज़ों खैरों शर से शहरों शर क्या है बताती है किताब। मतलब हम कैसे नेक काम करें, कैसे बुराइयों से बचें, कैसे हम अच्छे काम करें ताकि हमारे माँ बाप का नाम हम रोशन कर सके, एक कामयाब इंसान बने, और कैसे बुरे कामों से बचें। मतलब ये सब सारी बातें हमें किताब से सिखाती है। रोज़ करती है नई बातों से हमको आशना। हाँ, हमारा इल्म हर लम्हा बढ़ाती है किताब। मतलब रोज़ करती है नई बातों से हमको आशना, मतलब हर कामों से हमें आगना करती है कि हमें कौन सा काम अंजाम देना, कौन से सही काम करना है। मतलब हमारा हर एक नया नया इल्म हमें किताब से सीखने को मिलता है। एक नया इल्म जैसे हमें एक दिलचस्प किस्म से पैदा होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस्ताद बनना, पायलट बनना है, हमें सिपाही बनना है। तो एक किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम तरह तरह के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, हम लोगों के बारे में जानते हैं कि हमें क्या करना है, खिलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज़ शब जिंदगी आने का हुनर हमको सिखाती किताब। मतलब किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमें दिन रात गुजारनी है। तो हमें एक हुनर से एक किताब जिंदगी हमें एक हुनर एक किताब से सीखने को मिलता है। सिर्फ आंखें नहीं, बेदार जहन व दिल भी हूँ, जाग जाओ खूब ख्वाब गफलत से जगाती है किताब। मतलब सिर्फ आँख ही हमारी किताब नहीं है, मतलब एक एक हमारे ख्वाब को हकीकत बनाने में मदद करती है। हम कैसे जैसे हम सोते रहते तो हमें किताब हमें एक एक आगाह करती कि जाग जाओ, अपने ख्वाबों को हकीकत बना दो। कि हमें ये जज्बा हमें किताब से सीखने को मिलता है। मुझको पढ़कर दौलत इल्म हिनर हासिल करूं, एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब। मतलब मुझको पढ़कर जो भी किताब पढ़ता है तो मुझके पढ़ के एक दौलत और इल्म हुनर एक टैलेंट हासिल करता है, एक हुनर हासिल करता है। और ये पैगाम हमें किताब से सीखने को मिलता है। किताब हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत साबित होती है। तो यहाँ पे शायर ने कहा किताब की काफ़ी तारीफ बयान की कि मुझको पढ़कर मतलब किताब जो भी पढ़ता है, जो भी फील्ड से लायक हो, जैसे वो जो तालिबे इल्म किताब पढ़ता है तो उसमें एक जज्बा आता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या कौन सा हुनर सीखना है। किताब भी पढ़ के हमें एक हुनर हासिल करना होता है, एक हुनर हासिल करते हैं हम। जैसे हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, सिपाही बनते हैं, और बहुत सारे बैंकर बनते हैं, तो एक कारीगरी बनते हैं। तो हमें एक किताबों का पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, किताबों की कदर हमें करनी चाहिए। ये एक पैगाम देती है, एक अच्छा पैगाम देती है। जैसे कोई भी किताब दुनिया भर की हमारे बहुत सारी किताब, लेकिन कोई भी किताब हमें बुरा नहीं सिखाती है, बुरा काम नहीं सिखाती है। तो शायर ने इस किताब नज़म में किताब की तारीफ बयान की, तो हमें उसकी इज्जत और कदर करनी चाहिए कि किताब से हम काफ़ी इल्म हासिल करते हैं। खुलासा कलाम इल्म हासिल करने का सबसे अहम जरिया किताब है। जैसे हम इल्म हासिल करने के लिए हम किताब की मदद लेते हैं, इसके सहारे दुनिया के मुख्तलिफ उम्र तक रसाई हासिल होते हैं। मतलब इसके सहारे हम एक नए मकाम पे पहुंचते हैं। गुजरते हुए ज़मानों को बुजुर्गों को कारनामा हमारी किताबों से मालूम होती है। ऐसे बहुत से कारनामे अंजाम दिए तो हमें पता नहीं। पहले ज़मानों में जैसी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की नहीं थी, तो लोग किताबों पे लिखते थे कारनामे, जैसे क्या क्या वाक़यात अंजाम दिए तो लोग किताबें लिखते थे। किताबें हमें दुनिया की सैर कराती है, अखलाक का दर्स व दर्स देकर ज़िंदगी गुजारने का बेहतर तरीका सिखाती है। मतलब किताबें हमें दुनिया की सैर कराती है, जापान की सैर, तरह तरह के ममालिक की सैर, चीन की सैर, ऑस्ट्रेलिया की सैर, अफ्रीका की सैर, दुबई की सैर, तरह तरह के ममालिक की हमें सैर करना सिखाती है। किताबें माजी हाल के वाक़यात बयान करके इंसान के जहन दिल को बजा रखती। मतलब किताबें से हमें क्या माजी में क्या वाक़यात हुए और हाल में क्या हो रहा है, मतलब ये हमें बयानत की, मतलब उनकी यादें हमें याद दिलाती है, जो माजी में वाक़े अंजाम हो चुके हैं। उन्हें पढ़कर आदमी बाखबर रहता है। आदमी किताबें पढ़कर ही इनसे आशना होता है। मतलब आदमी को तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कि क्या हुआ था पहले, लेकिन किताबों से हमें एक पैगाम मिलता है कि माजी के ज़माने में ये सारे वाक़यात अंजाम हो चुके थे। यही इल्म इंसान का इज़्म व हौसला बढ़ाता है। मतलब ये इंसान को एक हिम्मत हौसला बढ़ाता है और बुराइयों से बचाकर अच्छाइयों की तरफ मायल करता है। मतलब बुराइयों से बचाकर हमें अच्छाइयों की तरफ मायल करता है। तो आइए हम इस नज़म के मायने भी देखेंगे। मानी इशारात, तीरगी, तारीकी और अंधेरा। अब उस्ताद फ़न किसी फ़न का माहिर, किसी की भी टैलेंट मोती लुटाना, बाइज्जत करना, अजमत बढ़ाई, इस्लाह गुजरने वाले लोग, खाके तस्वीरें, दिल लुभाना, दिल को खुश करना, तन्हाई, अकेलापन, जैसे हम अकेले रहते हैं ना, खाके तस्वीरों को बोलते, दिल लुभाना हमें कोई दिल खुश करना, अज़म यानी हमारा इरादा, इम्तियाज़ यानी फ़र्क करना, आशना पहचानना, जैसे हमारे पहचान वाला,
पहचान हमारी कौन बनाती है? हमारी किताब। बेदार होना, जागना। तो आइए हम इस नज़म किताब को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 9, किताब जिसके शायर हैं जमाल नासिर। ज़हन और दिल में इनकी शमع जलाती है किताब, तीरगी से रोशनी में हमको लाती है किताब। तालिबान इल्म हो, याद हो कोई उस्ताद फ़न, हर किसी का इनके मोटी लिताती हूँ किताब। कोई कब क्या काना जमा कर गया, अजमत इस्लाम की यादें दिलाती है ये किताब। इसमें तस्वीरें भी हैं, खाके भी है, कुल बूढ़े भी, नए नत रंगों से दिल का लुभाती है किताब। चीन की, जापान की, ईरान की, अरबस्तान की, घर में बैठे सारे जहर दुनिया की कराती है किताब। या बात जब कोई ना हो तब दोस्त बन जाती है, किस कदर तन्हाइयों में काम आती है। मुस्कुरा कर मुश्किलों का सामना कैसे करे, फसलों की हजम की बातें सिखाती है। नेकियां कैसे करे, कैसे बुराई से बचे, इम्तियाज़ खैर और शर से क्या है बताती है किताब। रोज़ करती नई बातों से हमको आशना, हाँ हमारा हर लम्हा बढ़ाती किताब। इस तरह बेहतर तरीके से गुजारे रोज़ सब युगानी का हुनर हमको सिखाती किताब। सिर्फ आंखें ही नहीं, बेदार जहन दिल भी है। जाग जाओ ख्वाबे गफलत से जगाती किताब। मुझको पढ़कर दौलत इल्म हुनर हासिल करो, एक यही पैगाम दुनिया को सुनाती है किताब।